अर्टिकेरिया यानी हाइव्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। तो अर्टिकेरिया दो तरीके का होता है जो हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इन अ जर्नल टर्म, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि 6 हफ्ते से कम का अर्टिकेरिया है, वी कॉल इट एज एक्यूट अर्टिकेरिया। इफ अगर वही अर्टिकेरिया को ज्यादा हो गया 6 हफ्ते से तो हम उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया लेबल कर देते हैं। तो आज मेनली हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया के बारे में बात करेंगे कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया क्या होता है, क्यों होता है, उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा कि मेरी बॉडी पे लाल लाल से दाफड़ हो जाते हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। उसके अलावा अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है कई केसेस में तो इसके अंदर हमें लिप्स की स्वेलिंग, अराउंड द आई स्वेलिंग, हैंड्स एंड फीट की स्वेलिंग भी मिल सकती है जिसको हम एंजियोइडीमा बोलते हैं। तो एंजियोइडीमा इज एक्चुअली द डीप टिश्यू स्वेलिंग जहाँ पे बेसिकली इचिंग हो रही है उन एरियाज में। तो बेसिकली क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो होता है हम देख रहे हैं कि 90% ऑफ द केसेस में इडियोपैथिक होता है यानी कि विदाउट एनी कॉज होता है। 10% केसेस में इट इज इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल मतलब कोई अंडरलाइंग कॉज है, यानी आप ऐसा कुछ खा रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, मतलब आपके डेली एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज है जो उस चीज को ट्रिगर कर रही है ऑन अ रूटीन बेसिस। जबकि जो इडियोपैथिक केसेस होते हैं उसको हम बेसिकली लेबल करते हैं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, यानी अपने आप से हो रहा है, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पहना नहीं, कुछ सूंघा नहीं, अपने आप ये एकदम से आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसका कारण ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब मेरी ही जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बनाने लग गई जो कि एलर्जिक इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से ये एलर्जिक सिम्टम्स आने लग गए, इचिंग, हाइव्स, दाफड़ आने लग गए, है ना, समटाइम्स स्वेलिंग आ जाती है। तो अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको एंटीहिस्टामिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीहिस्टामिन्स बेसिकली क्या करती हैं, इस सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं जो कि हिस्टामिन रिलीज की वजह से होते हैं और आपकी इचिंग को कंट्रोल करती हैं। अब एंटीहिस्टामिन्स की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3, मतलब जनरेशंस होती हैं। कुछ जो पुराने जनरेशन के एंटीहिस्टामिन्स थे वो पहले लोग लेते थे, जैसे कि एविल, एट्रेक्स, ये सब, इनसे नींद बहुत ज्यादा आती थी, सिडेशन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते थे, तो लोग सोते रहते थे सुबह तक। फिर न्यूअर जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आई जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, लिवोसिट्रिजिन, जो कि कंपैरेटिवली लेसर सिडेटिव साइड इफेक्ट्स के साथ थी। फिर उनके और बेटर वर्जन्स आए जैसे कि लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, पिबास्टिन, एंड नाउ अ न्यूअर मॉलिक्यूल कॉल्ड विलास्टिन इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि बेसिकली लेसर साइड इफेक्ट्स, लेस सिडेशन के साथ प्रेजेंट करता है। तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके के सिम्टम हो रहे हैं, कितने सीवियरिटी है, आपको किस एंटीहिस्टामिन की जरूरत है। फिर उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो अब डोजिंग की जाती है दवाई की, यानी डोज मात्रा बढ़ाई जाती है। उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो कुछ इम्यून मॉड्यूलेटर्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट। और फिर इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो एक हायर मेडिकेशन होती है जिनको हम इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, वो बायोलॉजिकल भी दी जाती है आपके सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।